18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक हैं और दावेदार फाइनल लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का काम अंतिम दौर में है और अब ऐसे में कांग्रेस के लिए आगे की राह आसान नहीं नजर आ रही, क्योंकि टिकट बांटने से कठिन काम है बागियों से हार का खतरा टालना। पांच दिन में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने पूरे प्रदेश का दौरा कर लिया। हर सीट पर दावेदारों के दिल की बात भी कमेटी ने सुन ली। पर सवाल है कि एक सीट पर 8 से 10 दावेदारों में उम्मीदवार कौन होगा। यही पार्टी की बड़ी टेंशन है, क्योंकि कई सीटों पर टिकट न मिलने से नाराज बागी ही कांग्रेस उम्मीदवार का काम खराब करते हैं। 2017 में देहरादून की सहसपुर सीट इसका बेस्ट उदाहरण रही, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट होने के बावजूद सीट बीजेपी के खाते में गई। तब चुनाव किशोर उपाध्याय ने लड़ा और आर्येंद्र शर्मा बागी हुए, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि सरकार आएगी तो सबके लिए कुछ न कुछ सोचा जाएगा। कि यदि चयन में हमसे गलतियां नहीं हुई तो जो है निष्कर्ष लोग अप्रिशिएट करेंगे। जब आप बेहतर तुलनात्मक रूप से बेहतर आदमी को सुनते हैं तो लोग स्वीकारते हैं उस बात को। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि महत्वाकांक्षाएं कैसे उभारी जाती हैं। कई लोग अलग अलग फील्ड भी होते हैं, अलग अलग सत्ता आएगी तो सबके लिए कुछ न कुछ रास्ते निकलेंगे। तो ये उत्तराखंड कांग्रेस इस वक्त दो धड़ों में बटी दिखती है, हरीश और प्रीतम गुट। कई सीटों पर दावेदार भी अलग अलग गुटों से हैं। ऐसे में हरीश प्रीतम गुट में बैलेंस बनाना आसान नहीं है। हालांकि प्रीतम सिंह का कहना है कि जिसे टिकट मिलेगा बाकी नेता उसके साथ होंगे। नहीं, देखिए, अब जब टिकट बहुत सारे लोग मांगते हैं तो स्वाभाविक बात है कि बड़ा मुश्किल सहमति बनाना होता है, लेकिन जिसको टिकट मिलेगा उसके बाद उन तमाम लोगों को जिनको टिकट नहीं मिल पाएगा, जो टिकट से महरूम रहेंगे, उनसे संवाद स्थापित करेंगे। 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस में दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि टिकट के दावेदारों की इसी फौज को समझाना और साधना बड़े नेताओं के लिए आसान नहीं होने वाला। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड चुनाव में घोषणाओं को लेकर यूकेडी इस बार सबसे आगे दिख रही है। यूकेडी ने पहले चुनाव घोषणा पत्र जारी किया और आज अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। यूकेडी ने 16 सीटों पर आज प्रत्याशी कल घोषित किए थे दरअसल, जिसमें 2 महिलाओं को भी जगह दी है। साथ ही पार्टी अध्यक्ष कह रहे हैं कि जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। यूकेडी के प्रत्याशियों में द्वाराहाट से पुष्पेश त्रिपाठी, देवप्रयाग विधानसभा से दिवाकर भट्ट, श्रीनगर से मोहन काला, धनौल्टी से उषा पवार, लेंसटाउन से एपी जुयाल, अल्मोड़ा से भानु प्रकाश जोशी के नाम शामिल हैं। पहली लिस्ट में हमने 16 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है और ये 16 प्रत्याशी वो लोग हैं जो पहले भी चुनाव लड़े हैं और जिनमें चुनाव जीतने की पूरी क्षमता है। उत्तराखंड में मुख्य सूचना आयुक्त का पद लंबे समय से खाली है और इस पर चयन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चयन होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी सरकार मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए सौदा कर रही है, जो कि शर्मनाक है। बीजेपी हमेशा की तरह हरीश रावत को उनका वक्त याद दिला रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल कह रहे हैं कि हरीश रावत भी अपने समय में जिसे नियुक्त करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। इस प्रक्रिया में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जो खबरें आ रही हैं, कई मंत्रियों को शट किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है राज्य की सेहत के लिए अच्छे नहीं है। यदि मुख्य सूचना आयुक्त, लोक आयुक्त आदि पदों पर भी यदि बार्गेनिंग होने लग जाएंगे और इन्फ्लुएंस काम करेंगे, धन काम करेगा, तो फिर राज्य का भगवान मालिक है। क्योंकि पिछली बार स्वयं हरीश रावत जी, जिनको सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त बनाना चाहते थे, मुख्यमंत्री होने के बावजूद लाख कोशिश के बावजूद नहीं बना पाए, क्योंकि लीडर ऑफ द पोजीशन ने सख्त विरोध किया। तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में आरोप लगाकर निश्चित रूप से ये पार्टी की अंतर्कलह को दिखा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट है। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि हर तरह से तैयारियां की जा रही हैं और सरकार हर पहलू पर सोचकर योजना बना रही है। देहरादून में
राजपुर रोड निवासी बुजुर्ग दंपति कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये दंपति हाल ही में कुवैत से लौटे, अपने परिवार वालों से मुलाकात करके और दिल्ली से लौटे हैं। उसके बाद बड़ी बात यह है कि कुवैत से लौटे इनके परिजन ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए। फिलहाल दंपति का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। को लेकर हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और हर प्रकार से हमने तैयारी की हुई है। हम रैंडम जांच भी करवा रहे हैं और भी जो जरूरी चीजें हैं वो सब हम कर रहे हैं। रुद्रपुर में कोविड के केसों में इजाफा हो रहा है। जवाहर नवोदय स्कूल के 4 छात्र कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल में पहुंचकर बच्चों, शिक्षकों और स्टाफ के सैंपल्स लिए हैं। टीम ने 450 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। सीएमओ ने स्कूल में हो रहे सैंपलिंग कार्य का निरीक्षण करते हुए प्रधानाचार्य और स्टाफ को एहतियात बरतने के निर्देश दिए। सभी संक्रमित छात्रों को आइसोलेट कर दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।